गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में सुकेश साहनी की जो लघु कहानी है उसका अध्ययन किया था और उन्हीं की एक छोटी सी कहानी है मास्टर, इसका अध्ययन करेंगे। यह एक लघु कहानी है। देखिए, रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले ही मेरे जूते के पंजे वाले भाग की सिलाई खुल गई और मैं बिल्कुल असहाय हो गया। रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले ही मेरे जूते के पंजे वाले भाग की सिलाई खुल गई और मैं बिल्कुल असहाय हो गया। पत्नी के एक रिश्तेदार रूहेलखंड विश्वविद्यालय में परीक्षक के तौर पर आ रहे थे। परीक्षक माने एग्जामिनर। रूहेलखंड विश्वविद्यालय से उनके जो रिश्तेदार हैं वह एग्जामिनर के रूप में यहाँ आते रहते हैं। उन्हीं को घर ले जाने के लिए मेरा स्टेशन आना हुआ था। उनको ले जाने के लिए वे स्टेशन आते रहते हैं। आधे घंटे बाद उनकी ट्रेन बरेली पहुंचने वाली थी। जब आधे घंटे बाद उनकी ट्रेन बरेली पहुंचने वाली है तो रूहेलखंड विश्वविद्यालय से उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनको स्टेशन में ले आने के लिए जाना पड़ रहा है, मगर उनका जूता फट गया। मैंने किसी मोची के तलाश में नज़रें दौड़ाई। मोची माने चप्पल सिलाई करने वाला, चप्पल का जो सिलाई का काम करने वाला होता है वो रिपेयर करने वाला, उसे। आधे घंटे बाद उनकी ट्रेन बरेली पहुंचने वाली थी। मैंने किसी मोची की तलाश में नजरें दौड़ाई। पिंडी होटल के पास ही वह बैठा दिखाई दे गया। माने वो ये होटल का नाम है, उस होटल के पास वह दिखाई देता है। जो मोची, चप्पल सीने वाला मोची दिखाई देता है। मैं लपक कर उसके नज़दीक पहुंचा और फटा जूता उसके आगे कर दिया। जो फटा जूता जो है तेज़ी से जा कर के वो जो फटा जूता है उनके पास ले जा कर के उनको देते हैं। मुझे अनदेखा कर वह अपना सामान जमाने में लगा आ रहा। वो यहाँ ये ले जो उनके पास जा कर के उनका जूता जो है उसे खोल करके उसके पास देने पर भी वह अनदेखा, माने देखने पर भी ना देखने की तरह वो वैसा बर्ताव करता है। वैसा बर्ताव करते हुए वह अपने जो सामान जो है जमाने लगता है। मैंने गौर किया कि उसने बालों में कोई खुशबूदार तेल लगा रखा था। गौर माने ऑब्जर्व करना, गमन नोड़। तो तब बालों में कोई खुशबूदार तेल जो है, सेंट या तेल जो है लगा हुआ रहता, ऑयल। आंखों में सुरमा साफ दिखाई दे रहा था। बड़ी बड़ी मूंछों के सिरे किसी बर्ची की तरह नुकीले थे। जो मूंछों की सिरे अंदर मीसिया कोने उंटल ಒಂದು ಚೂಪಾಗಿರ್ತದೆ, शार्प जो होता है। बड़ी बड़ी मूंछों के सिरे किसी बर्ची की तरह नुकीले थे। कुल मिलाकर वह अपने हुलिये से दबंग किस्म का आदमी लग रहा था। कुल टोटली उसका जो शेप जो है उसे देखने पर लग रहा था कि वह दबंग किस्म के अंदर अंतर रेबल लग, वो उस तरह का जो आदमी वह दिखाई देता रहता है। कुल मिलाकर माने टोटली, कुल मिलाकर वह अपने हुलिये से मैंने अपना जो फेस कट जो होता है, वेशभूषा जो होते हैं, उसे देखकर लगता है कि वह बहुत दबंगई या मैंने वो स्ट्रांग आदमी है और रेबलियस इस तरह का जो वह आदमी है, ऐसा दिखता रहता है। कुल मिलाकर वह अपने हुलिये से दबंग किस्म का आदमी, किस्म मैंने द टाइप ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, एक आ रीति दबंग किस्म का आदमी लग रहा था। अपना काम निपटाकर उसने मेरे उधड़े जूते पर निगाह डाली। वो अपना काम करता रहता, अपना काम होने के बाद ही इनके जूते की ओर देखते हैं। उधड़े मने ओल्ड एज्ड, ओल्ड जूते जो है बहुत पुराने जूते हैं। अपना काम निपटाकर उसने मेरे उधड़े जूते पर निगाह डाली। 30 रुपये लगेंगे, उसने बेरुखी से कहा। जूता देखते ही बेरुखी से मैंने तरह कठिनವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ। वो इधर उधर आगे पीछे देखे बिना, कुछ बातें की बिना वो कहने लगा, 30 रुपये लगेंगे इसको। क्या
सुनकर मैं तनाव में आ गया। तनाव में आ जाना, टेंशन हो जाना। अरे इतना सा सिलाई करने के लिए वो 30 रुपये मांग रहा है, तो 30 रुपये, तो ये तनाव में आ गए, इनको टेंशन होता है। मेरी जेब से कुल 60 रुपये थे, मेरे जेब में कुल 60 रुपये थे, उनके जेब में सिर्फ 60 रुपये होते हैं। मैं जूते की मरम्मत में 10 रुपये से अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं था। मरम्मत माने रिपेयरिंग, चप्पल रिपेयरिंग तो उसको ठीक कराने के लिए उसके पास 60 रुपये होने पर भी वह ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये उस चप्पल की सिलाई के लिए खर्च करने के लिए तैयार रहते, माने उस तरह की स्थिति उनके पास होती है। रिश्तेदार को घर तक ले जाने के लिए मुझे 50 रुपये तो चाहिए थे। 60 रुपये रहते हैं, तो रिश्तेदार को अपने घर ले जाने के लिए 50 रुपये तो उनको चाहिए, ज़रूर चाहिए। तो बाकी कितना बचता है? 10। उनके पास से 60, उनके पास के 60 रुपये में से 10 रुपये बचता है, तो वो 10 रुपये देने के लिए तैयार होते हैं, माने दे सकते हैं, दे सकने की स्थिति में वे रहता है। भाई 30 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, 10 ले लो। तो ये जो जूता सीने वाला जो होता है, रिपेयर करने वाला, उससे कहता है नहीं भाई देखो ये 30 रुपये बहुत ज़्यादा हो गया, 10 रुपये ले लो। मैंने मनाने की कोशिश की, 30 से 1 पैसा कम ना होगा। तो आगे एंतदु माताड़ते वह क्या कहने लगता है, नहीं 30 से 1 रुपया भी, 1 पैसा भी कम नहीं होगा। उसने मुझे घूर कर देखा तो मेरी पीठ में झुरझुरी सी दौड़ गई। और घूर कर देखता है, 30 रुपये से 1 पैसा भी कम नहीं होता। मुझे उस पर गुस्सा आया। जब से इनकी पार्टी की सरकार क्या बनी, इनके दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। गुंडा, मवाली मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर जेब काटने पर तुला है। तो ये लेखक अपने आप में सोचने लगता है कि उसको देखकर मैंने वो गुस्सा करने लगते हैं, गुस्सा करके वो अपने आप बातें करने लगे। जब से इनकी पार्टी की सरकार बनी हुई है, तब ये लोग जो है ये इनका दिमाग 7वें आसमान में लोग इधर, मैंने वो बहुत अपने आप को बहुत जो वो समझने लगते हैं, बहुत बड़े आदमी समझने लगते हैं ये लोग। गुंडा, मवाली मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जेब काटने पर तुला है। मेरी मजबूरी मैंने जो हेल्पलेसनेस, मेरे पास पैसा नहीं है, ना होने पर भी अभी जूता तो ठीक होना ही चाहिए, जूता ठीक करवाए बिना वह जा नहीं पाते हैं, तो इसका फ़ायदा उठा करके लाभवन पड़कुंड वह क्या है, मेरा जेब काटने पर तुला है। पिछले 8 सालों से ये जूते मेरा साथ दे रहे थे। उनके पास कितने सालों से जो उसके पास जूते रहते हैं, पिछले 8 सालों से उनके पास वो जूते रहते हैं। वो सोचने लगते लेखक, मेरे जूते जो है पिछले 8 साल से मेरे साथ दे रहे हैं। 2 बार सोल बदला चुका था, 2 बार उसका सोल जो होता है, निचला हिस्सा जो होता है, उसे बदलाया हुआ रहता है। किसी न किसी प्राथमिकता के चलते नए जूते खरीदना टालता रहा था, क्योंकि वो उससे प्राइमरी उससे ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंस अलग अलग काम आने लगते हैं। तो इसीलिए अगले साल करेंगे, इस साल अगले साल खरीदेंगे, इस साल पैसा नहीं, इस साल उसके लिए पैसा है, उसके लिए पैसा है। तो जूते का वह जो खरीदने की वो क्या है परिस्थिति जो है वह टालते रहते हैं, क्योंकि उससे बहुत आवश्यक काम और भी बहुत से होते हैं। उसकी वजह से ये जूता खरीदने को वो टालते रहते। टाल माने टालना, टू पोस्टपोन। यह अब तो मुझे इनसे बहुत लगाव हो गया था। ये 8 साल से इनके पास ये जूते हैं, तो इनको बहुत वो अच्छा लगने लगता, लगाव ना, टू इंटरेस्ट दो, अच्छा लगना, खुशी आग दो। यह लगाव एक तरफा नहीं, बदले में वो भी मेरे पैरों को बहुत आराम देते थे। एक लगाव एक तरफा, वन साइडेड अल्लाह, वो जूते से भी इनको कंफर्ट, ये भी कंफर्ट होते हैं, जूते भी अच्छा रहते हैं, तो इनको लगता है ये अच्छे जूते हैं, इसीलिए क्या है उनसे वो अलग होना नहीं चाहते हैं।
ट्रेन के बरेली पहुंचने का टाइम करीब आ जा रहा था। ट्रेन जो है बरेली पहुंचने वाली, बरेली स्टेशन पहुंचने वाली है, तो पहुंचने का टाइम अभी करीब आ रहा है, तो मुझे जल्दी जूता सिलवाना चाहिए, सिलवा करके मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उनके रिश्तेदार आने वाले हैं, उनको लेने के लिए जाना है। तो यहाँ जूता क्या फट चुके हैं, तो इसको ठीक करवाना है। तो सोचने लगते, कोई और विकल्प मेरे पास था नहीं। मन महसूस कर मैंने उसे जूता सिलने को कह दिया। तो उनके पास विकल्प, ऑप्शन बेरे दारी इल्ला, इसीलिए क्या करते हैं, अच्छा भाई करके दो, ठीक करके दो। मेरे हामी भरते ही उसके अभ्यस्त आंतों ने जूते को थाम लिया। हामी भरते ही यस, हामी भरने मन यस ठीक है करो, ऐसा बोलती ही क्या है, वो जो उनका अभ्यस्त हाथ जो है, वो उन्हें वह प्रैक्टिस रहता है कैसे सीना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए वहाँ। तो उलट पलट कर जांच परखा, उलट पलट कर जांचा परखा। सिलाई के लिए जूते में हाथ डालते ही वह चौंका। सिलाई को जूते में हाथ डालते ही उसको आश्चर्य होता है, वह चौंका। पहली बार उसने गहरी नजरों से मेरी ओर देखा। जितने बहुत देर तक उनके पास रहने पर भी वो उनकी ओर नजर उठाकर देखता भी, नवरकड़ की दृष्टि तो नोट देला, देखता ही नहीं, तो अपने काम में लगा हुआ रहता है। तो अभी पहली बार उस जूते को देखने के बाद वह आश्चर्य होता है, उसे आश्चर्य होता है, और उसके बाद इनकी ओर देखता है, लेखक की ओर देखता है। पहली बार उसने गहरी नजरों से मेरी ओर देखा। सुरमा लगी आंखों में विचित्र से भाव तैर गए थे। उसकी आंखों में विचित्र सा भाव, विचित्रवाद भावनेಗಳು कण्णली। देखते ही देखते उसके निपुण हाथों ने जूते को सिलकर पहले जैसा कर दिया था। वो जो निपुण माने वो स्किल्ड, तो देखते ही देखते वो तुरंत उसको ठीक करके देता है। जूता पहनते ही मैंने 30 रुपये उसकी ओर बढ़ा दिए। तो पहले जिस प्रकार बात हुई होती है, 30 रुपये की बात हुई है, तो उसके अनुसार वह क्या करता है, उसे 30 रुपये देता है। 30 रुपये उसकी ओर बढ़ाए। सिर्फ 10 रुपये कहकर उसने 20 रुपये मुझे लौटा दिए। 30 रुपये देते हैं लेखक, देते हुए लेखक को वह क्या करता है, 20 रुपये वापस देते हुए लेखक से कहता है ओनली 10 रुपीज़, सिर्फ 10 रुपये, ऐसा कह करके बाकी 20 रुपया लेखक को वापस लौटा देता है। मैं हैरान था, जो आदमी 1 रुपये छोड़ने को तैयार ना था, वो पूरे 20 रुपये लौटा रहा था। और इनको आश्चर्य होता है लेखक को, अरे भाई मैं पहले मैंने उसे मनाने की कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की, फिर भी वह 1 पैसा भी, 1 रुपया भी वह देने के लिए तैयार नहीं होता है। तैयार ना होने वाला आदमी अभी 20 रुपये छोड़ने के लिए तैयार है, तो क्यों, क्या हुआ? आश्चर्य से लेखक देखने लगता है। बाबूजी, बाबूजी, अपनी पनीली आंखों से मेरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा। बाबूजी, अपनी पनीली पनीली जो पानी भरे हुए आंखों से लेखक की ओर देखते हैं, देखते हुए वह कहने लगा, 40 साल हो गए यह काम करते हुए, 40 साल हो गए यह काम करते हुए। जूते चप्पल हाथ में आते ही हमसे बतियाने लगते हैं। जूते चप्पल जो कुछ भी हो, ಶೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಪ್ಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ वो बतियाने लगते हैं। हमारे हाथों में बतियाना, टुटाक ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾತಾಡ್ತವೆ। जूते चप्पल हाथ में आते ही हमसे बतियाने लगते हैं। बतियाना, टुटाक बातें करना। सिलाई करते हुए आपके जूते से हमारी खूब बातें हुई। ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದೆವು। खूब बात हुई, खूब बातें हुई। तो बोलता है, इनको आश्चर्य होता है, अरे भाई वो कैसे बातें करता है, वो खूब बातें हुई है, हम दोनों आपस में बात करने लगे थे। तो सिलाई करते हुए आपके जूते से हमारी खूब बातें हुई, हम बहुत कुछ जान गए। हम माने मैं, मतलब वो जूता सीने वाला कहता है, मैं और आपके चप्पल जो है ನಾವಿಬ್ರು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡೆವು, ಮತ್ತು ತುಂಬ बहुत कुछ जान गए, टू नो, समझना।
विश्वास करें, हमने अपना पूरा मेहनताना आपसे ले लिया, तो आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मेरी मेहनत के लिए मुझे लेना कुछ मेहनताना माने मतलब जो भी आदमी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके लिए उसे फल मिलना चाहिए, मेहनत का फल उसे मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा जो है मेहनत वाला फल नहीं होता है। तो इसीलिए वह कहता है मैंने जो मेहनत किया है उसके लिए जो जैसे कि चाहे तो कूली समझ लीजिए या लेबर समझ लीजिए, तो उसके लिए जितना लेबर लेना चाहिए था उतना मैंने ले लिया, आपसे मैंने ले लिया। विश्वास करें, हमने अपना पूरा मेहनताना आपसे ले लिया। आप विश्वास कीजिए, मुझे मेरे मेहनत के लिए जितना पैसा लेना चाहिए था उतना पैसा मैंने ले लिया है। ऐसा वह जूता सीने वाला जो होता है वह कहता है। तो इस प्रकार इस कहानी में एक जूता सीने वाला, हम जिसे निम्न स्तर का, लो ग्रेडेड, और हम हमको क्या है उस जूता सीने वाले के काम को क्या है हम किस दृष्टि से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, वह निम्न काम है, निम्न स्तर का काम है, लो ग्रेडेड, इस तरह हम सोचते रहते हैं। उन लोगों में भी एक तरह की मानवीयता होती है, उन लोगों में भी एक तरह की भावना होती है। उस भावना के अनुसार, इमोशन अंतरते हुए उस भावना के अनुसार वे काम करते हैं। उसका उल्लेख इस कहानी में, मास्टर कहानी में लेखक यहाँ जो बताने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। और एक वीडियो के साथ जो और एक लघु कहानी है ठंडी रजाई, उसे लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।